मर्द होता है ना, उसे कभी दर्द नहीं होता। हाँ, अमिताभ बच्चन जी मर जाएंगे लेकिन कभी तेरी बात नहीं सुनेंगे। तू भी मर जाएगा लेकिन अमिताभ बच्चन जी नहीं है। धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं जिसकी अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे को जो तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोबिल पावधरियों के जंजीरों को जो तोड़ चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। मधुशाला सुना है आपने? जी जी सुनिए। सुनिए, क्या कुछ याद है? किसने बोला है मधुशाला? जी मुझे पता है किसने लिखी है कविता। किसने? श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि बहुत महान कवि थे और हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पूज्य पाद पिताश्री थे। हाँ। तो गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बैठ के हमारा शो देख रहे होंगे जिसका नाम है मिस्टर अमित सोनी शो। और गाइस, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं ना, वो सदी के महानायक हैं। कहते हैं ना कि उनका नाम एक आदर पूर्वक लिया जाता है, श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। क्योंकि वंश एक आग है जिसमें दोस्तों के लिए जितनी ही ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। हीरा बेटे जब तक बोले कहा ना जाए, जब तक बैठने कहा ना जाए, शांति से खड़े रहो। ये पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ, तो हम तो बैठे ही हैं। ये डायलॉग है। डायलॉग है। अच्छा दोस्तों, मैं आज आप लोग को मिला रहा हूँ करण महाराज से, जो कि आंखों से 20% आपको दिखता है जी। आपका ये कैसे क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट जो बता सकें आप हमारे ऑडियंस को? ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कहा जाए तो माँ आदिशक्ति परम्बा महाकाली की तरफ से एक वरदान है और से मैंने जन्म ही ऐसा लिया है। मेरा जन्म ही कुछ इस प्रकार हुआ। मेरी जो माता श्री हैं, वो जब मैं 3 महीने का था, जस्ट 3 महीने, आप सोच सकते हैं 3 महीने का बालक, 3 महीने का बालक, मुझे 3 महीने के एज में मेरी मम्मी छोड़ के चली गई वैकुंठ। तो और मैंने ऐसे जन्म लिया तो मेरे पापा ने मुझे नहीं स्वीकारा, दुनिया वालों ने भी बहुत कुछ कहा, और बट इन सबको मैं अनसुना करता चला गया और आज मैं अपनी बड़ी मम्मी के आशीर्वाद से और माता महाकाली की तरफ कृपा से इतना आज आपके बीच में बैठा हूँ और इतने लोग मुझे देख रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप शायद ढोल भी बजा लेते हैं? जी, मैं ढोलक वादक हूँ। और क्या क्या कर लेते हैं? हमने सुना आप बहुत चीज कर लेते हैं आपने क्या सुना है मेरे बारे में? हमने तो यही सुना है कि आप ढोलक बजा लो, गाना गाओ। मैं ढोलक वादक हूँ। सर्कस में तो नहीं, लेकिन ऑर्केस्ट्राज में जाता हूँ और मैंने बहुत सारे शोज कर रखे हैं और माँ काली की कृपा से मैं उनका साधक हूँ और मेरा दरबार लगता है। कोई गाना ना आप सुना सके जो हमारे ऑडियंस को? सर, मैंने वैसे तो मैं भजन ही गाता हूँ, लेकिन मैंने इनके लिए गाना लिखा है क्योंकि इनकी इमेज अपने गांव में प्रतापगढ़ में जो डैमेज हो रही है ना? जी जी जी। आजा बच्चन तेरा गांव है बुलाए, आजा बच्चन तेरा गांव ये बुलाए, और देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तेरा मन घबराए, आजा रे तेरी मिट्टी तुझे बुलाए। ओहो बच्चन, देर ना हो जाए कहीं। बच्चन जी, हाँ, आदरणीय है हमारे। ओ दादा, देर ना हो जाए दादा, देर ना हो जाए दादा। तो आपको पता है कि बच्चन जी हमारे गांव के ही हैं? हाँ? आप देखते हैं हमें क्या यूट्यूब पे? हाँ, आपका तो मैं फैन हूँ और बहुत मुझे आज मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ। सर, मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं बचे, खत्म हो गए।
आज मैं आपसे मिल सका। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी जो है ना, एक बहुत ही महान हस्ती हैं और उनके पिताजी भी एक महान हस्ती हैं जिन्होंने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन करके बड़ा ही नाम कमाया है। और आज की डेट में हमारे गांव में उनका जन्म स्थान जो कि पुस्तकालय बना। पुस्तक में हमारे 2006 में हमारे गांव में आई थी जया बच्चन जी, जिन्होंने अपने ससुर जी की याद में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था, जिस पुस्तकालय को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पुस्तकालय की बड़ी बुरी ही हालत है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी एक बार अपने पिताजी के धरती पे आएं और वहां पर कुछ न कुछ करें, क्योंकि उनका एक अनाउंसमेंट गांव में बहुत लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर अमिताभ बच्चन जी गांव में कुछ करेंगे तो गांव में लाखों लोगों को रोजगार ऐसे मिलेगा, क्योंकि उनके पिताजी का पुस्तकालय जहां पर है ना, एक तरफ से बनारस का हाईवे है, एक तरफ से इलाहाबाद का हाईवे है। अगर दोनों हाईवे पे बोर्ड लगेगा कि अमिताभ बच्चन जी का गांव इस तरफ है, तो लोग आपके गांव आएंगे और आपके गांव में एक टूरिज्म पॉइंट बनेगा और आपके गांव के लोगों को, जो आज के डेट में आपको भला बुरा कहते हैं, गांव के लोग स्ट्रगल नहीं जानते हैं, वो बस आपको कोस रहे हैं। बहुत से लोग कोस रहे हैं। मुझे तो ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी मर जाएंगे लेकिन कभी तेरी बात नहीं सुनेंगे। तू भी मर जाएगा लेकिन अमिताभ बच्चन जी नहीं है, कि बेमतलब तो पीछे पड़ा है। अरे मैं क्यों पीछे पड़ा हूं दादा? देखिए, आपका नाम खराब ना हो, आपको लोग सदियों तक याद करें। आप अगर गांव में कुछ करोगे तो गांव वालों को थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा और गांव वाले आपको सदियों तक याद करेंगे कि हाँ, हमारे गांव के महानायक सुपरस्टार ने ऐसे काम किया कि देखिए हमारे गांव में बहुत बड़ा रोजगार है और लोग आपको याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो रही, गांव वाले कहते हैं कि आप कभी गांव नहीं आए, तो इसी हिसाब से आप गांव भी एक बार हो लीजिए। देखिए दादा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जो आया है सो जाएगा। मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएंगे, आप भी जाओगे, सब जाएंगे। तो जाने से पहले एक काम करके जाइए दादा, और इससे आपके इमेज में 4 चांद लगेंगे। आपका तो खैर दुनिया में नाम है, लेकिन आप कुछ कर दोगे तो आपके इमेज में 4 चांद और लग जाएंगे। और आपके पिताजी की जो जमीन पड़ी है गांव में, वो भी संवर जाएगा। लोग वहां आएंगे, क्योंकि आए दिन रोज कोई ना कोई यूट्यूबर आपके गांव आते हैं और वही सब दिखा के अपना व्यू पाते हैं। इसमें आपका इमेज खराब हो रहा है दादा, क्योंकि पुस्तकालय जर्जर पड़ा है और वही लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का घर इस हालात में है, इस हालात में है। दादा बस एक विनती है, मैं आपके गांव का लड़का होने के नाते इस काम को कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में भी थोड़ा रोजगार हो। कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ा है हमारे गांव से, तो थोड़ा बेनिफिट तो अपने गांव वालों को मिलना चाहिए ना। बाकी आप जो करेंगे सही करेंगे। आपके पिताजी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। बाकी मैं प्रयास करता रहूंगा। आशा करूंगा कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। डियर बच्चन सर, प्लीज एक बार अपने गांव आ जाइए। आपके गांव वालों को आपकी जरूरत है सर। पहुंचिए गांव और लीजिए नीम की ठंडी छांव। जय मां काली। सर प्लीज एक बार अपने गांव पहुंचिए सर। आपके वो पिताश्री का जो पुस्तकालय है बहुत जर्जर हालत में, मतलब he can't explain and even I also I can't explain। प्लीज सर एक बार मेरी